नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर एनआईए की ओर से बड़ी कार्रवाई देश भर में की गई है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर यह बड़ा शिकंजा है। एनआईए की तरफ से देश भर में छापेमारी हुई है। 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने एक साथ कार्रवाई की, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी एनआईए की टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। पंजाब के 12 जिलों में कार्रवाई की गई है, एक साथ छापेमारी की गई है, रेड की गई है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर बदमाशों के छापे पड़े हैं। एनआईए की टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार जांच कर रही है। देश भर में ये गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, एनआईए ने देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी छापेमारी हुई है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छापे पड़े हैं। पंजाब के 12 जिलों में छापेमारी की गई है। और इसी से जुड़ी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान के 6 जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। श्रीगंगानगर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर और चूरू में एक साथ कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। गैंगस्टर्स के गुर्गों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेने की भी खबर मिल रही है। आतंकी और मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा गैंगस्टर्स के संगठित गिरोह पर ये छापे डाले गए हैं। और इसी बीच श्रीगंगानगर से सबसे बड़ी खबर, इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 6 जगहों पर एक साथ छापे पड़े हैं। सादुल शहर, अनूपगढ़ में एनआईए ने कार्रवाई की है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। इस बात की भी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से, जहां एनआईए की टीम आज सुबह पहुंची और इसके बाद 6 जगहों पर यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की श्रीगंगानगर में, खासतौर पर सादुल शहर, अनूपगढ़ में 6 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को डिटेन किए जाने की भी खबर मिल रही है। और इसी बीच अलवर से भी इसी तरह की जानकारी मिल रही है कि बदमाश विक्रम लादेन के घर पर एनआईए ने रेड की है। एनआईए की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। बहरोड के पहाड़ी गांव में एनआईए की कार्रवाई हुई है। गांव में कार्रवाई से दहशत फैल गई, ग्रामीण दहशत में आ गए। अचानक से जब पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई हुई है, एनआईए की टीम यहां पर पहुंची, तो ग्रामीण कुछ समझ नहीं पाए। गैंगस्टर विक्रम लादेन पर पिछले दिनों कोर्ट में फायरिंग हुई थी और इसी पूरे मामले को लेकर के अब गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही साथ इन गैंगस्टर्स के बाकी कहां संपर्क है, ये खंगाले जा रहे हैं। गंगानगर के सादुल शहर में छापेमारी की खबर है। एक वांछित अपराधी के बीकानेर भागने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से, जहां पर एक वांछित अपराधी बीकानेर भाग गया, इस बात का अंदेशा जताया गया है। बहरहाल एनआईए की बड़ी कार्रवाई है और इसे लेकर अलग अलग जगहों से जानकारी सामने आ रही है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। साथ ही साथ बीकानेर से मनीष दादीच हमारे साथ हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। और साथ ही साथ श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। विष्णु, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त आपके पास है एनआईए की छापेमारी को लेकर के? देखिए, एनआईए ने देश भर के आज करीब 122 जगहों पर आज छापेमारी की कार्रवाई की, जिनमें राजस्थान भी अब एनआईए के टारगेट के ऊपर है। और लगातार पिछली बार भी लगातार एनआईए की जो टीमें थी वो लगातार राजस्थान में दबिश मार रही थी, यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई करती। उसी कड़ी में आज भी एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को भी आज एनआईए की टीम जो है वो शामिल इसमें किया है। और आज जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को जो है बड़ी गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा बीकानेर यदि संभाग की बात करें राजस्थान में, तो बीकानेर संभाग के 4 बड़े जिलों में ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, जहां पर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में
एनआईए की जो है सुबह से कार्रवाई चल रही है। और वहीं पर उसके अलावा अलवर जो विक्रम लादेन है वहां ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो तमाम जगहों पर ये कार्रवाई आज सुबह से चल रही है और एनआईए की टीमें कल ही राजस्थान में पहुंची। उसके अलावा उसके बाद में प्रदेश के टॉप लेवल पे सूचना देकर के जाप्ता मांगा गया और आज अल सुबह से जो गैंगस्टर्स है जो कि आतंकी घटनाओं के साथ आतंकी जिनका टेरर कनेक्शन है, उसके अलावा जो मादक पदार्थों की तस्करी में जो लिप्त है और सबसे बड़ी बात जो गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, उन सभी जगहों पर कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा बीकानेर हम लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी मनीष दादीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, बीकानेर संभाग के कई जिलों में कार्रवाई की गई है एनआईए की टीम की ओर से, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास? मनीष, आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप बताइए कि इस वक्त संभाग भर से जो एनआईए की कार्रवाई की खबर आ रही है उसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? तो लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको लिए सीधे लिए चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां पर अशोक शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अशोक, श्रीगंगानगर में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? तो लगता है अशोक का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अलग अलग जगहों पर लगातार ये कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है, कोई जानकारी इसे लेकर और ज्यादा एनआईए की ओर से सामने आई है कि आखिरकार क्या राजस्थान से जुड़े हुए कुछ मामले हैं जिनको लेकर के कार्रवाई हो रही है और कई वांछित अपराधी हैं जिनको एनआईए लगातार खंगाल रही है? देखिए हेमंत, अभी तक एनआईए की ओर से कोई भी अधिकृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, उसके अलावा पंजाब की कुछ जो सरकारी इमारतें थी वहां पर जब हमले हुए तो उन सभी में जो आतंकी जो लोग हैं उनके गैंगस्टर के साथ में संबंध पाया गया। उसके बाद से ही राजस्थान भी एनआईए के टारगेट पे आ गया था और उसी कड़ी में यहाँ पे कई जगह छापेमारी की गई। तो सबसे बड़ी बात है जो तिहाड़ जेल में मौजूद है लॉरेंस बिश्नोई, उस लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दबदबा कहें या फिर कहें कि पूरा नेटवर्क जो है वो राजस्थान में फैलने लगा है। तो ये जो आज 6 राज्य हैं उन 6 सभी राज्यों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कनेक्शन है, उसके गुर्गा उसको पूरा नेटवर्क एक्टिव है। तो ऐसे में लॉरेंस के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उसके अलावा जो क्राइम सिंडिकेट है, क्राइम नेक्सस है पूरा, उसको ऑर्गेनाइज बने रही हमारे साथ में। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, देश भर में अलग अलग जगहों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है, खासतौर पर राजस्थान के संदर्भ में क्या मायने हैं एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर के? जी देखिए, ये फिलहाल इसी हफ्ते की दूसरी एनआईए की रेड है जो देश भर के लगभग 122 लोकेशन पर फिलहाल एनआईए की जो रेड है वो चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों में एनआईए की लगभग 125 टीमें जो हैं वो रेड एक साथ रेड कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट के साथ साथ जो गैंगस्टरों से संबंध है और नारकोटिक्स को लेकर जो एक युवाओं को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, उस ट्रेल को तोड़ने की कोशिश फिलहाल एनआईए के द्वारा इस जो छापेमारी चल रही है उसमें की जा रही है, जिसमें एक बड़ा नाम सिद्धू मूसेवाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी एक्टिव गैंगस्टर्स हैं पूरे देश भर में, उनके द्वारा किस तरह तमाम आतंकियों से उनके लिंक हैं, यानी कि जो उनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किस तरह वो भारत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खालिस्तानियों के भी कुछ ऐसे जो गुर्गे हैं जिनके इलाके में फिलहाल अभी एनआईए की रेड चल रही है। हालांकि जो सूत्रों की माने, उन सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि राजस्थान में बड़े स्तर पर जो एनआईए की छापेमारी है वो चल रही है, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो जयपुर हो। लगभग 125 लोकेशन पर एनआईए की जो टीम है वो सर्च कर रही है। सबसे बड़ा एनआईए का जो सिंडिकेट है वो इन तमाम गैंगस्टरों से आतंकियों के जो फिलहाल कनेक्टिविटी है उसके ट्रेल को तोड़ना है और किस तरह नशे का कारोबार पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए उन ट्रेल को पता लगाने की कोशिश की जा रही है और उसी दिशा में एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। ये माना जा रहा है कि किस तरह जो बॉर्डर पार जो आतंकी संगठन है वो किस तरह तमाम गैंगस्टरों के साथ मिलकर
भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जो टॉप लीडर हैं वो फिलहाल उनके निशाने पे हैं। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी साजिश है? ये एनआईए के पास एक इनपुट लगातार मिल रहा था कि बड़े लोगों को टारगेट कर सकते हैं ये गैंगस्टर्स, और इसी को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई देश भर में हुई है। मैं आऊंगा इस सवाल पर आपके साथ में वापस से, आप बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर लिए चलते हैं जहां पर मनीष दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मनीष, बीकानेर संभाग के कई जिलों में लगातार एनआईए की कार्रवाई हुई है और आज जो रेड है उसे लेकर क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए की ओर से संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई जो है लगातार बदस्तूर जारी है। और आज इसी तरीके से बीकानेर संभाग में भी कई जगह पर एनआईए की टीमों की ओर से दबिश दी गई है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। बात करें बीकानेर संभाग की ही तो जो बीकानेर संभाग का गंगानगर जिला है वहां पर कई जगह एनआईए की टीमों की ओर से दबिश दी गई है। सादुल शहर में दबिश दी गई है। लगभग 3 टीमें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि एनआईए की 3 टीमों ने दबिश दी है और एक व्यक्ति को डिटेन भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए बीकानेर जिले की तो जो सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर भी एक और छनकर के सामने आ रही है कि बीकानेर में भी एनआईए की एक टीम मौजूद है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक एनआईए की ओर से पुलिस से कोई इमदाद यानी कि सुरक्षा प्रोटोकॉल जो होता है वो मांगा नहीं गया है, सहायता नहीं मांगी गई है, इमदाद नहीं मांगी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर बीकानेर में भी एनआईए की एक टीम मौजूद होने की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर एक और जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि गंगानगर में जिस तरह से एनआईए ने कार्रवाई की थी उससे पहले ही एक जो व्यक्ति है जिसके ऊपर दबिश दी जानी थी वो शख्स जो है वो बीकानेर में भाग करके आ चुका है। ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर जो है वो छन करके सामने आई है कि एक व्यक्ति जो है, एक जो बदमाश हार्डकोर क्रिमिनल है, वो बीकानेर की ओर भागकर आया हुआ है। और उसी अंदेशे को लेकर के आज बीकानेर जो जिला है यहाँ पर भी एनआईए की एक टीम है वो सुबह से ही मौजूद है, वो डेरा डाले हुए हैं। लेकिन कौन से थाना क्षेत्र में है, ग्रामीण इलाका है या शहरी इलाका है, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका रुख करूंगा। श्री गंगानगर से अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, सादुल शहर से एक व्यक्ति को डिटेन करने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की भी जानकारी मिल रही है। क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त आपके पास में है? देखिए हेमंत, अभी जो एनआईए की पूरी छापामारी की कार्रवाई में जो अभी नया अपडेट निकलकर सामने आया है वो ये अपडेट है कि न केवल सादुल शहर में बल्कि अनूपगढ़ सेक्टर में भी एनआईए की टीम के द्वारा छापामारी की कार्रवाई की गई है। सादुल शहर में जहां एक व्यक्ति को डिटेन किए जाने की सूचना कंफर्म हो चुकी है, तो वही बताया जा रहा है कि सादुल शहर के साथ साथ अनूपगढ़ सेक्टर में भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कितने इनकी संख्या है और क्या इनकी आइडेंटिटी है ये अभी डिस्क्लोज होना बाकी है। श्री गंगानगर एसपी परेश देशमुख से भी हमारी कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा उन्हें 6 टीमें प्रोवाइड कराई गई थी और 6 संभावित स्थानों पर एनआईए के द्वारा दबिश दी जानी थी। एग्जैक्ट लोकेशंस कौन सी हैं ये भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र तो है ही है, साथ ही साथ पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है सादुल शहर, जहां पर एनआईए की 3 टीमों के द्वारा ही अलसुबह दबिश दी गई, जो कि न केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पैटर्नल एरिया है या उसका जो नेटिव प्लेस है उस एरिया में भी एनआईए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं जिनको डिटेन किया गया है ये जानकारी अभी अपडेट होना बाकी है, क्योंकि श्री गंगानगर पुलिस के पास में भी बहुत ज्यादा इनपुट्स नहीं है। एनआईए पूरी इस रेड को कॉन्फिडेंशियली और पूरी गोपनीय तरीके से ही अंजाम दे रही है। क्या इसका कंक्लूजन निकल के आएगा ये कुछ देर में हमें सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर श्री गंगानगर के सादुल शहर और अनूपगढ़ सेक्टर में यानी कि आधा दर्जन ठिकानों पर एनआईए की छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ यदि हम बात करें पिछले रिकॉर्ड की तो देखिए महज 3 महीने पहले ही श्री गंगानगर में एनआईए के द्वारा छापामारी की गई थी। अनूपगढ़ और रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में जहां कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ की गई थी तो वहीं जिला मुख्यालय पर भी एक व्यक्ति को डिटेन किया गया था। और अब 3 महीने बाद ही एनआईए ने जिस तरह से छापामारी की आज अलसुबह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है ये भी एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल अशोक, बने रहिए हमारे साथ में, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, राजस्थान से कुछ डिटेन करने की भी खबर मिल रही है, कई जगहों से हथियार बरामद होने की भी खबरें मिली है अपुष्ट तौर पर, लेकिन क्या माना जाए कि इस तरह के इनपुट एनआईए को मिले थे कि चुनाव से ठीक पहले बड़े लोगों को गैंगस्टर्स टारगेट कर सकते हैं और इसे लेकर के अपनी जो गैंग है उसका विस्तार कर रहे हैं, इसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आपको याद होगा कि बीच में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी और उसके बाद पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में एक छापेमारी चली थी। तो ये निश्चित रूप से फिलहाल एक इनपुट एनआईए को मिला था और ये बताया जा रहा था कि फिलहाल बॉर्डर पार कुछ लोग बैठकर जो आने वाली लोकसभा चुनाव है उसमें माहौल को बिगाड़ने के लिए बड़े लीडर्स जो हैं, फिलहाल देश के जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी आदेश पर, इसी आधार पर एनआईए को इनपुट यह भी मिला था कि फिलहाल नशे की तस्करी को लेकर जो खालिस्तानी हैं वो कुछ गैंगस्टरों के साथ मिलकर भारत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनआईए का ये दूसरा सर्च ऑपरेशन जो बड़े स्तर पर फिलहाल चल रहा है। ये बताया जा रहा था कि राजस्थान में जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके संपर्क में कुछ खालिस्तानी और आतंकी संगठन हैं, जिसका खुलासा फिलहाल गैंगस्टरों के द्वारा जो पूछताछ में अभी पूछताछ हुआ है उसी पूछताछ में सामने निकल कर आया था। और उसी इनपुट के आधार पर ये एनआईए का फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको फिलहाल देखा जा रहा है। अभी फिलहाल एनआईए की तरफ से इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये दूसरा बड़ा एनआईए का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है जो कई राज्यों में एक साथ चल रहा है, जिसमें लगभग 125 से ज्यादा एनआईए की जो टीमें हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यूपी और एमपी और राजस्थान में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जिनके पास से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं, कुछ कैश भी रिकवर किए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये एक उड़ती हुई जानकारी है। जब तक एनआईए इस पूरे मामले में आधिकारिक कोई आदेश जारी नहीं कर देता है तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल समय रहते जांच एजेंसी ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन करते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो आतंकी मंसूबे थे जो भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनके इस साजिश को लगभग ट्रैक डाउन करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल सुशील, अभी ज्यादा जानकारी बहरहाल आना बाकी है और उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। विष्णु हमारे साथ है राजधानी जयपुर से। विष्णु, चूंकि राजस्थान देखिए इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे बड़ा एक हिस्सा जो है भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का, वो राजस्थान से लगता हुआ स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की। उस लिहाज से अगर बीकानेर को देखें और बीकानेर के साथ श्रीगंगानगर को देखें और ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है तस्करी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर जो एनआईए की कार्रवाई हुई है, क्या महत्वपूर्ण इनपुट के साथ में काफी कुछ निकल करके यहां से सामने आ सकता है? बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के पुलिस मुख्यालय के अंदर 5-6 राज्यों के जो डीजीपी थे, जो उनकी एक मीटिंग यहां पर हुई थी, साझा मीटिंग यहां पर हुई थी। एक साझा मीटिंग यहाँ पर की गई थी जिसमें क्राइम सिंडिकेट को तोड़ने के अलावा जो नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग का जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ने पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। और इसी कनेक्शन को देखते हुए आज एनआईए की जो बड़ी टीम है वो आज यहाँ पर कार्रवाई करी। तो राजस्थान अब जो है, चूंकि पंजाब से लगता हुआ राजस्थान है, उसके अलावा हरियाणा जो कि गैंगस्टर्स का एक बड़ा ठिकाना है और पनाहगार भी राजस्थान बना हुआ है। और वहीं पर यदि बात करें ड्रग स्मगलिंग की, तो लगातार पाकिस्तान से ड्रग स्मगलिंग की जो खेप है वो राजस्थान में की जाती है। तो ऐसे में राजस्थान एक बेहद अहम जगह है और इसलिए एनआईए की जो टीम है बीकानेर संभाग को, जो कि सीमावर्ती जिले हैं, पाकिस्तान से लगते हुए जिले हैं, पंजाब से लगते हुए जिले हैं, वहां पर ये बड़ी कार्रवाई आज देखने को इसी की वजह से मिल रही है। जी बिल्कुल विष्णु, मैं आऊंगा वापस आपके पास में। श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई चूंकि लिहाज से पहले भी हो चुकी है, अशोक हमें बता रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बीकानेर का रुख कर लेते हैं जहां पर मनीष हमारे साथ है। मनीष, बीकानेर संभाग के जो जिले हैं वो तस्करी के लिहाज से काफी सेंसिटिव जिले हैं, चाहे वो पंजाब से लगती हुई सीमा की बात कर लें, गुजरात से लगता हुआ बॉर्डर जो कि जालोर से आगे जो है वो काफी सेंसिटिव माना जाता है तस्करी के लिहाज से। यहां पर जो कार्रवाई हुई है उसके मायने इस वक्त क्या है? जी हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर जो संभाग है इसकी बड़ा क्षेत्रफल है और इसकी जो सीमा है वो गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक जो सरहदी जो इसकी सीमाएं हैं वो पड़ोसी पाकिस्तान से लगती हैं। और निश्चित तौर पर जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और बीकानेर का ही जो खाजू वाला जो बॉर्डर एरिया जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रग्स को लेकर के नापाक हरकतें की जाती हैं। ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है हेरोइन की तस्करी करवाई जाती है, लेकिन बीएसएफ जो है वो अलर्ट रहती है। कई बार बड़ी खेप जो है वो पकड़ने में भी आती है और इसी को लेकर के जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसका भी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन वो बीकानेर संभाग से मिलता हुआ नजर आता है। और सबसे बड़ा जो संभाग उसका नेक्सस आता है वो बीकानेर जिले से ही आता है, जो कि उसका सबसे बड़ा जो गुर्गा है रोहित गोदारा,
रोहित गोदारा का कनेक्शन बीकानेर से है। लूणकरणसर का वो निवासी है और लूणकरणसर के निवासी रोहित गोदारा के ऊपर लगभग पीएचक्यू की ओर से हार्डकोर क्रिमिनल इसको घोषित किया गया है। 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया है और इस रोहित गोदारा पर जो कि फिलहाल जो इनपुट ये मिल पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं विदेश में भागा हुआ है, छिपा फिर रहा है और जो पुलिस की कार्रवाई है वो बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिर से जल्दी से लौटता हूं आपके पास। इस वक्त राजेंद्र हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। राजेंद्र, अलवर के बहरोड इलाके में भी छापेमारी हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी, अलवर के बहरोड में जो है कुख्यात बदमाश जो गैंगस्टर है विक्रम लादेन, उसके घर पे आज छापे की कार्रवाई की गई थी। पहाड़ी गांव में उसके घर पे सुबह 4:45 बजे एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस बहरोड डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर स्थानीय पुलिस गई थी और पुलिस से कल ही एनआईए की टीम के द्वारा पुलिस जाब्ता और इमदाद मांगी गई थी। उसके बाद कल सुबह जैसे ही पुलिस की एकाएक गाड़ियां पहुंची तो गांव में लोग दहशत में आ गए, क्योंकि विक्रम उर्फ लादेन जो है वहां पुलिस की रेड लगातार पड़ती रहती है। लेकिन एनआईए की टीम पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने सुबह सुबह देखा है चारों ओर पुलिस का छावनी में तब्दील हो गया है और करीब 6 बजे 1 घंटे 15 मिनट के करीब एनआईए की टीम वहां पर सर्च की कार्रवाई की थी और सर्च करने के बाद चूंकि लादेन जो है वो फिलहाल जेल में बंद है, वहां स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों से इनपुट लिया गया है। भरतपुर के सेवर जेल में लादेन और लॉरेंस बिश्नोई दोनों एक साथ रहे थे। ये इनपुट एनआईए के पास था और उसके आधार पर हथियारों की जो तस्करी है वो लादेन के जो गुर्गे हैं वो साथ में करते हैं। इसके अलावा देश में कई अन्य जगह पर कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है तो लादेन के गुर्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है लॉरेंस गैंग के द्वारा। कहीं न कहीं इस इनपुट के आधार पर जो है एनआईए की टीम ने छापे की कार्रवाई की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। विष्णु हमारे साथ जुड़े, विष्णु आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक और आपका भी शुक्रिया और मनीष हमारे साथ जुड़े बीकानेर से, आपका भी शुक्रिया। तमाम जगहों से हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज देश की सबसे बड़ी खबर पर लगातार